भक्ति भाव को सर करने का मेरा बेहद मन यह इरादा रहता है। और मैं कहूँगी आप सभी इसको जरूर श्रवण किया करो कहीं भी कैसा भी, क्योंकि मुझे लगा कि जीवन की दुनिया के संसार का सुख असुविधाएं पहली दुनिया आप जैसा कि हमारी देख ही रहे, तो हमें आजकल बच्चों से नहीं जीवन पर्यंत में ऐसी रही, लेकिन अंदर से कभी सुख सुविधाओं की कमी और अभाव पर परमात्मा ने मेरी भजन गंभीर ने जैसा कि मैं बचपन में ही गुरु को तो संतोषी माँ के लिए मान लिया, क्योंकि मुझे लगा छोटी अवस्था में कहाँ जाऊँ कैसे बट को ठीक नहीं रहेगा। और वह ग्रामीण और जैसा ग्रामीण अच्छे था तो शिक्षा पर भी पाबंदी और लगा कि और देखा जाए भक्ति पर ये कहा कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना जरूरी होता है और करना है, क्योंकि मैं जैसा कि मेरा नाम है केवीएस भारती स्वरूपा मैया जी, तो आपको अचंभा होगा आश्चर्य होगा कि हम मैया आपने किसी से कुछ नहीं बोला। हाँ, अधिकांश में शांति का परिचय देती हूँ, सुख से रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कई बार हमारे मन विचार थोड़ा समाज परिवार से अलग रहे और हम कभी भी बदल सकते हैं। कर्म का बच्चा कहे तो मैं उसकी बात मान लूँगी, मुझे उसमें भी गुरु की झलक दिखेगी। और लेकिन जब तक वो परिवार समाज की जो बुराइयां हैं समाज में बनी व्यवस्था है उसमें कुछ दखल अंदाजी होती है तो निश्चय रूप से हमें अच्छा नहीं लगता। और भरोसा भगवान ने हमें 18 साल पहले और दे दिया कि एक दिन ऐसा रहा कि भैया माँ जगदम्बा तो पर कुछ कैसे कुछ कोई कुछ हो सकता है, कलयुग में तो और भी नहीं, लेकिन आप फिर भी वो आज मुझे 18 वर्ष में उसका लाभ सुख सुविधा खूब मिल रही है। तो मैं कहती हूँ हर कहीं भगवान की कृपा जिस देश में चाहो जिस क्षेत्र में चाहो हर जगह भगवान प्रकट हो सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमें कर्म प्रधानता जरूर रखनी चाहिए, जैसा कल भी का आज भी कि कर्म से लगता है किस्मत का लेख है कि हमारे कई जानिया कई बच्चे कई पति ये सब होना हो, लेकिन फिर भी सत्कर्म सद्भाव माता पिता की सेवा में रहो तो कई बार चीजें बदल सकती है। आपका कर्म का कोई तो वो भी सकता है, कोई ऐसा भी आपके जीवन का पुराने युग का आप किसने देखा है कौन सी में हम क्या थे क्या नहीं थे पूर्व जन्म का, लेकिन वर्तमान में हम जरूर कह सकते हैं आप जैसा कर्म करते हो तो निश्चित जहाँ कर्म से भाग्य बदलते और देखा जाए तो कर्म से भाग बदल जाते हैं। तो हम तो ये देख सकते हैं कि हम जो दरबार लगाते हैं सबसे पूछिए आपको प्रैक्टिकल करने के लिए भी कहती है और आह्वान विश्वास का, तो कोई कहता है मेरे साथ 10 साल से बच्चे नहीं 20 साल से मैं ये दुख है मुझे वो दुख है, मैं केवल माँ के आगे पर्ची लिखकर डाल देती हूँ उसे पानी दे देती हूँ तो निश्चय रूप से वो अगले पल अगले हफ्ता अगले महीने 18 साल है वो हो जाता है। तो इतना मुझे लगता है कि माँ आपकी दया आपकी कृपा इस तरीका से हो सकती है, उसी से मान सम्मान प्यार मोहब्बत और हर जगह चल रहा है। तो और माँ की आज्ञा अगर मानते वैसे माता पिता ने मुझे शिक्षित समझदार बनने के लिए भले रोका कारण इसका ये रहा होगा कि भक्तों की हमारी भाई तो खूब है 5 भाई में 1 बहन हूँ और पहले में जीवित रहा करती कारण कुछ मिला तो उन्होंने बड़ा तंत्र मत उधर मत जाना शमशान है उधर मत जाना बच्चे, पर मैं इससे अलग मैं प्रैक्टिकल में देख के आती थी वहाँ पर कुछ नहीं ऐसा मुझे ये करना पूरे जीवन में जीना है, पूरे शिक्षा भी लेनी है, स्वास्थ्य भी देखना और बाकी और बड़े बुजुर्ग मोहल्ला बस्ती में जितने भी थे उसकी गारंटी मेरी थी, पानी देना बोलना मेरे घर में 2 हाथ पड़ जाना कारण ये रहता कि तो क्या किसी की नौकरानी उनके घर में बच्चे छोटे से नहीं भक्तों मैंने एक खूब देखा है जितनी सेवा और हमें आज भी है कि कई बार हमारे कुछ समय ऐसा आया कि हाँ इतने भक्त हो गए नहाने धोने पूजा पाठ सब के लिए, पर मैंने सोचती क्या ये भी कोई सेवा होती नहाने के भी मैं भी बुजुर्ग नहीं हूँ जब तक यहाँ पे अपनी बेरा और तब तक करो पढ़ाई सेवा। तो मतलब हमें सेवा में विश्वास नहीं है कि मेरे स्वार्थ के लिए सेवा की जाए, हाँ सेवा मैं उनको देती हूँ हवन की भगवान की भक्ति की ये सब कर लीजिए कन्या के लाओ ये सब करें मेरी सेवा कोई करे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं जीवन में कभी दवाई नहीं खाती और मैं हमेशा स्वस्थ रहती हूँ। तो मैं कई बार मुझे यही लगता है कि ईश्वरीय माते जगदम्बे अम्बे आपने मुझे समाज सेवा के लिए बनाया होगा, नहीं तो ना समान शरीर में 5 तत्व में कौन बीमार नहीं होता। ये अलग बात कभी सर्दी घर हो जाए लेकिन ये कहे तो चल पड़ता तो क्या नहीं करता, तो मैंने कभी भी कोई संकट का सामना नहीं देखा। तो मुझे यही लगता है कि जैसे कि हमने मान लिया गुरु संतोषी माता पिता गणपत भोले राम श्री राम संगम तट की मैया गंगा यमुना सच्ची नवदुर्गे माता महाकाली सूर्य चंद्र देवराज इंद्र अग्नि जलवायु सभी धर्मों के देवी देवताओं महान ग्रंथों तीर्थ स्थलों त्योहारों अन्याय धर्मी पापी भ्रष्टाचार छोड़कर तीनों ये हमने वंदना का अपने मन से मंत्र बना लिया। ये मंत्र तो मेरे मन तक ही रहा लेकिन एक समय इस मंत्र ने मेरे जीवन को अवास्तव के बड़े संचालन करता है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको जो रूप अच्छा लगता है जिस रूप में भले भगवान अच्छे लगे उसका प्रतिपादन करिए उनका अनुकरण कीजिए, लेकिन आपको जीवन में सुख सुविधाएं और समस्याएं छू तक नहीं सकती है। तो कोई चिंता कि मेरा बेटा बाहर गया मेरा पति गया मेरा पिता का, तो मुझे
मुझे लगता है ये बेकार का प्रपंच है। आप भगवान से सीधे रिश्ता रखो, ये चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब कभी भी भगवान धोखा नहीं देंगे कि आपकी सेवा रक्षा ना करें। तो जैसा कि ये राखी अब ऐसे थे कि माता पिता गुरुजनों की कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देव महंतरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो गुरु की भी महिमा कृपा बहुत बड़ी है और इसमें भी मैं आस्था सदैव रखती थी और आप भी रख के देखिए कि एक बार हुआ तो मैं कुछ कक्षा में रही होगी, कक्षा 6-7 में, तो मुझे ये सब समर्पित जैसा मैं कह सकती समाज को जरूरत थी। तो हमारे गुरु ने था कक्षा 6 में जो पंडित जी थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया हमें कुछ खोया हुआ कि जब तेरे घर में बहुत पशु पलते हैं तो कुछ लाते, मुझे पता मेरे यहाँ सब खूब खोया हुआ पड़ता है। तो मम्मी को लगा तो दुनिया से नारे पड़ती है, अब बताए इतना सब कहाँ से सबको बढ़ चुका है खोया घर। मुझे लगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं मम्मी, आपको ऐसा लगता है कि पूरे समाज को ये सब होता रहता है। तो मैंने कुछ दूध एकत्रित किया और 3 दिनों तक मैंने व्रत ले लिया कि जब तक मैं गुरु जी को ये चीज़ सौंप नहीं दूंगी तब तक। और मेरा समाज में भी कोई इतना था कि जो समाज ने मुझे सब दे दिया, माता को पता लगा ये तो बड़ी मेरी लड़की हमारी कि हमारे घर में इतना दूध होता है कि जो पूरे मोहल्ला से जाए, अब ये मोहल्ले से दूध लाकर ये सब करेगी। अब वह पता चला कि पानी नहीं पी रहे, पिताजी से मेरी माँ डरती थी कि माता पिताजी को पता चल गया तो कहेंगी इकलौती बेटी है, कोई बात नहीं कर देती तो क्या हो जाता। लेकिन अब तो 3 दिनों तक ये सब रह चलता रहा तो मैंने पानी नहीं पिया। तो कारण ये था कि मुझे लगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये मैंने सुन रखा था, तो गुरु जी है तो हमारे घर में तो पर्याप्त सब कुछ है तो देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। तो माँ को भी लगा कि ऐसा थोड़ी ना है तो बालिकी भूल जाएगी, आज नहीं कल नहीं परसों। पर मेरा दृढ़ विश्वास था तो निश्चय रूप से जब वो दूध को माँ को लगा कि तो उन्होंने पूछा किसने दिया कैसे, लेकिन फिर माँ ने उसको कई गुना बना कर रख दिया। तो उन्होंने कारण बताया कि बेटी तो बड़ी होकर तो चढ़ जाएगी, तेरी ऐसा जिद होगा कि मैं कोई गुरु पंडित संत महात्मा दिख जाएगा उसको दानी करना। तो मुझे लगता है माता जी मैं सबसे पहले उठती हूँ सबसे बाद में सोती हूँ, लेकिन हम अपने गुरु के लिए कुछ देना चाहें तो क्या। उनका लगता तेरा हाथ वो है ना, तू खाने की चौक रखे ना पहनने की चौक, कहीं इसमें लहसुन पड़ा कहीं प्याज पड़ा कहीं इधर खाना है, अब तुझे ये सब क्या रहता। तो इसका अर्थ ये सब जरूर रहा है जीवन में, जो मैंने किया माँ के उल्लंघन किया पिता का उल्लंघन किया, लेकिन निश्चय रूप से सच्चे मार्ग के लिए। अब ऐसे मैं पशु पक्षी से भी कभी उलट तो बोलना बहुत दूर की बात है, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, तब बड़ी शांति से रहती हूँ। तो शांत भी रहकर हम तो अपना देखो तो निश्चय रूप से अंदर से आवाज अंदर से सुख, बाहर के विपत्ति में ऊंचे बनने की बजाय में कि जितना नीचे बन चलो उतना ऊंचे हो, और रहमत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। कहीं भी प्रेम हो अगर तुम उसके विपक्ष में चलो और उसके विपरीत चलते रहो तो निश्चय रूप से उसकी हानियाँ होती रहती। अब समाज में बुराइयों से लड़ने के लिए आप कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ अच्छा करने को। जैसे राम ने राम सेतु बनाए तो गिलहरी ने क्या किया, केवल बालू ही डाल दी, उसमें जो सामर्थ्य आज भी उसका नाम अमर है। और देखा जाए और राम का प्यार भी उसे मिल गया। और कहीं लगा कि आगे लगी थी और कौवा चिड़िया दोनों बैठे थे, तो लगा कि कौवे ने कहा कि क्यों चिड़िया तो परेशान हो रही है, चोट में पानी लेने जाकर जा रही है, इससे क्या होने वाला है। अग्नि तुरंत गाड़ियाँ नहीं बुझा पा रहे तुझे क्या। उसे लगा कि भैया कौवा आप अपनी सोच में ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मन में आग जरूर लगी, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता मैं जितनी जिस लायक थी वो मैंने किया तो सही। इसीलिए स्वार्थ शिक्षा हम आप जिस लायक हो उस दिशा में जरूर कार्य करना चाहिए। और हमारे देश में जितनी भी बुराई परिस्थितियाँ हैं और हम आप नहीं कोशिश करेंगे नहीं बदलेंगे तो क्या ही होगा। तो चाहे समझा जाए समाज की बात तो समाज सुधारक हो, संत हो, महापुरुष हो, नेता हो, सबको मिलकर यही चाहिए कि हमारा देश महान बने, सत्य सनातन बने, वो सही है। लेकिन उसके साथ साथ हमें किसी प्रकार से बुराई से भी बचना चाहिए कि ये भी अंदर जाकर देखते रहना चाहिए हमारे द्वारा किए गए कार्यों से कोई विपरीत परिस्थिति भी ना पैदा हो, ना विपरीत परेशानियां पैदा हो। हमारे समाज परिवार को क्या चाहिए वो मिलता रहे, तो इस पर सदा ध्यान रखें। और स्वास्थ्य शिक्षा में और देखा जाए सरकार में कितने भी कायदे कानून बन जाए, जब तक धरातल में हम आप मिलकर उसका सहयोग नहीं करते कोई भी कार्य कोई कार्य योजना फलीभूत नहीं होती। इसलिए कितने भी संत हो जाए, लेकिन अब हम ये भी कहेंगे कि संतों को भी चाहिए कि मन ना रंगाए जोगी कपड़े। तो देखा जाए कि भाव से पवित्र मान होना चाहिए, ताकि कई बार संतों की निंदा कई बार तो लोग ना समझी से करते हैं कि कोई कहता संत ऐसे कोई कहता खुले जो साठ बेदार उससे तो परपक्ष गलती बात। लेकिन फिर भी संत है तो संत चित्त में रहे, साधु ही संत रहे। और देखा जाए गुरु भक्ति रहे शिष्य भक्ति रहे, अपनी मर्यादा में रहे और त्याग
बलिदान से हमारा समाज देश सदैव अमर रहा है रहेगा। और घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर हमारी माताएं बहनें भी जल्दी नोक झोंक ना किया करें। जैसा कि अब कई बार ये भी है दान पुण्य धर्म और पुरुषार्थ में रखें, अब पतियों को बहुत कुछ रखने की कोशिश करें, कारण चाहे जो भी हो। कैसे कि आज ही दरबार लगा और रोज ही लगाते सच कुछ सोमवार बुधवार में, तो 2 महिलाएं अच्छी अच्छी मिलती आई और हमने कहा आज कैसे क्या बस सामने दरवाजा खोला खुला रहता है, तो बोली देखो माता जी हमने ऐसे ही प्रेम विवाह कर लिया, आप हम बड़ी दुखी है, कारण क्या है इस तरह से। तो मैंने कहा नहीं माँ कृपा कर ठीक हो जाएगा, लेकिन कानून जो भी बताए तो मुझे लगा देखा जाए पति भी कुछ ऐसे होते पत्नियां भी होती, लेकिन मर्यादा से पहले कुछ नहीं होता। तो कायदा कानून में जब तक हम नहीं चलते भगवान मेरे हाथ का पानी नहीं लेगा, अच्छा संत पुरुष पानी नहीं लेगा। तो इसीलिए देखा जाए मान मर्यादा और जो हमारे कायदे कानून उसमें रहकर ही जीवन अगर जिया जाता है तो निश्चित रूप से मान बनता है। तो ये है कि हमारी सीख है समझ है कार्य, तो उनसे हम कुछ सीखें कुछ दें, और समाज में जो भी हो रहा है कार्य व्यवसाय अच्छे से, तो उसको निश्चित रूप से नियम कायदे कानून से निभाएं और फिर प्रचार मुक्त रहें। आप कोई भी पत्थर हो कार्य पर हो, लेकिन त्याग तपस्या बलिदान जरूर करते रहें और अपनी समीक्षा स्वयं जरूर करते रहें। दूसरे की अपेक्षा हमें अपने अंदर देखें, अगर हम सुधर गए तो बहुत सुधर जाएगा, और हमें बदलाव अच्छा या बुरा आएगा तो परिवार समाज तीनों को, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ परिवार से नहीं होता है, समाज भी उम्मीद करता है, राष्ट्र भी करता है कि हमारे परिवार में जन्मा बच्चा आखिर मेरे लिए क्या करेगा, समाज के लिए क्या करेगा, देश की क्या सेवा करेगा। ऐसे कहा जाए कि एक संत थे और विदेश में गए तो उन्हें लगा कि वो फलाहार पे रहते थे हम देशों के, क्योंकि जैसा